सचमुच निर्दोष हैं, इसलिए कि जो दोषी थे वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में घुस करके धुल करके साफ हो गए। फैसला भी सुनाएगी, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जितने भी लोगों की या नेताओं का नाम भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से अगर देती है वो दे सकती है, लेकिन अंत में आप देखिएगा कि जीत जो होना है वो सच्चाई की होनी है। आप परेशान कर सकते हैं हमारे नेता को, हमारी पार्टी के लोगों को, लेकिन आप हरा नहीं सकते जनता की आय जीत से होगी। अधिक संपत्ति वाला मामला भी झूठा है। बिल्कुल, आप न्यायालय पर बने रहिए और हम सबों को पूरा विश्वास है अपने नेता पर भी और न्यायालय पर भी। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के बापू वाटिका के पास, जहां झारखंड के तमाम जिलों से आए तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके लिए न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। जी हाँ, तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बीते एक हफ्ते से बैठकर उपवास पर हैं ताकि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द न्याय मिले। हम तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं आप? हजारीबाग से आए हैं, प्रखंड अध्यक्ष सह श्रमिक संघ जिला अध्यक्ष राजा मोहम्मद जी। तो आज यहाँ उपवास पे बैठने का क्या कारण है? कारण है हमारे शेर को छेड़ा गया है, झारखंडी शेर को। जी। आदरणीय गुरुजी बब्बर शेर का बेटा हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया, शेर को पिंजड़ा में। अगर शेर बाहर हो तो झारखंड राज्य में पूरे देश में हलचल होती है। इसके डर से बीजेपी वाले डर से उसको जेल में डाल के रखे हैं। लेकिन कितना दिन डालेंगे, क्योंकि मधुमक्खी की छत में जो पत्थर मारे हैं वो मधुमक्खी उड़ेगा तो बीजेपी वाले का हाथ पैर सब सूज जाएगा, फूल जाएगा, बीमार हो जाएंगे, सब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। हम लोग चैलेंज करते हैं हेमंत सोरेन जी बाहर आएंगे बहुत जल्द, तब तक हम लोग कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। सब उनके लिए सभी अपने त्यौहार को त्याग दिए हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे यहाँ पे गरीबों के लिए, गरीबों के हित में। उनको देखा नहीं गया बीजेपी वाले लोग को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रहा है उनको। ये कोई महाराष्ट्र और बिहार नहीं है, ये झारखंड है। और झारखंडी इन लोग को छेड़ करके बहुत गलती की है। ये झारखंड में वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो हमारे एक शेर को पिंजड़ा में बांधे, कोई दिक्कत नहीं, वो पिंजड़े से बाहर भी आएंगे और हम उनके स्वागत करेंगे। तो क्या लगता है कि विपक्ष की साजिश है ये हेमंत सोरेन के खिलाफ? ये फंसाने की एक साजिश है, और ये यहीं पे नहीं, जितने राज्य सभी में फंसाने की साजिश चल रहा है। और ये सभी को विपक्ष वाले को फंसाने का काम करते हैं। यही काम है बीजेपी वाले के। लेकिन इसकी भी बहुत जल्द समय पलटेगा, समय ही बलवान होता है। तो क्या आपके हिसाब से ईडी झूठी कार्रवाई कर रही है? एकदम झूठी कार्रवाई कर रही है। तो उनके इशारे पे चल रही है ईडी सीडी जो भी है, सब बीजेपी वाले अपने अंदर में कर लिए। केजरीवाल जी ने कहा था अगर ईडी 24 घंटे में हमको देखे तो सबको अंदर कर देंगे। तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ईडी ने काफी सारे सबूत भी पेश किए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई सबूत नहीं, वो बीजेपी वाले का साजिश का सबूत है। हमारे हेमंत सोरेन जी पर कोई तरह का कलंक नहीं है। ये साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। और इनका जो बीजेपी का जो केंद्र सरकार का मंशा है वो झारखंड में पूरा होने नहीं जा रहा है। ये थोड़ा हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन पराजित हम लोग नहीं होंगे। आने वाला दिन यहाँ से बीजेपी का हम लोग सुपड़ा साफ करेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो। और हम लोग 81 सीट पर यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। और माननीय हेमंत सोरेन कोई कमज़ोर दिल का आदमी नहीं है, और उनका कार्यकर्ता आज इतना सजग है कि हर जगह देवता देवी के स्थान में पूजा अर्चना कर रहा है। हर समाज के लोग यही कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी रहा होंगे, और हम लोग गाजे बाजे के साथ पूजा पाठ करेंगे और बीजेपी को यहाँ के सुपड़ा साफ करेंगे। जी। जो चैट्स सामने आए हैं, ईडी के सामने जो चैट्स आए हैं, उसमें विनोद सिंह ने इस बात को कबूल किया है कि वो सारे चैट्स हेमंत सोरेन और उनके बीच हुए थे। क्या कुछ कहना चाहिए? खाता ना वही भाजपा खा है वही सही। 8.5 एकड़ जमीन के बाद था, एक भी कहीं भी कागज ईडी दिखलाया जा रहा है का? उनको जो है सब फंसा करके सरकारी गवाह बनाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए विनोद सिंह से जो है कबूल करवाया जा रहा है। क्या विनोद सिंह भी मैनिपुलेट हो चुके हैं विपक्ष के द्वारा?
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। फिर पुलिस के मार से कहीं कहीं चोर जो है ऐसे झूठे बोलता है, फिर आ जाएगा कोर्ट में, फिर सही बात बोलेगा। शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा कभी बिलाय नहीं होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है शेर के बच्चा है, आंदोलनकारी के बच्चा है। हम लोग भी आंदोलनकारी है। मैं मनोहर, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, इचाक हजारीबाग। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है कब तक हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आएंगे? बहुत जल्द, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जितनी भी साजिश कर ले और जो भी जांच एजेंसियों का मिसयूज़ कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड के लिए अगर कोई सही है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उनके नेता हेमंत सोरेन हैं। और वो जन कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे, चाहे जितना भी परेशान करने का कोशिश करे हमारे नेता को, हेमंत सोरेन जी को, लेकिन वो अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं जो हैं। सबूत पेश किए हैं उनके खिलाफ, उसके बारे में क्या कहिएगा? ईडी, आप हमारे नेता ने तो हेमंत सोरेन जी ने सदन में भी चैलेंज करके उनको कहा है कि जिस ज़मीन की बात करते हैं, अगर उसके खिलाफ में आपके पास शर्त है, सबूत मौजूद है तो आप सबूत लाइए। लेकिन जांच एजेंसियां की भी भूमिका जो है वो सर्वविदित है। जनता देख रही है कि किस तरह से वो सेंट्रल के इशारे पर अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और एक जन नेता को परेशान करने का कार्य कर रही है, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जनता के नेता हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। इस तरह के संघर्षों से, इस तरह से परेशानियों से वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता और कार्यकर्ता संघर्षों से ही पैदा हुए, इसलिए ये आगे ही बढ़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक अपने उद्देश्यों में सफल ना हो जाए। शिबू सोरेन का नाम भी आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में 2020 से ही उछलता जा रहा है और अब कुछ दिन में कोर्ट उनके खिलाफ फैसला भी सुनाएगी। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जितने भी लोगों की या नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से अगर देती है, वो दे सकती है, लेकिन अंत में आप देखिएगा कि यहाँ जीत जो होना है वो सच्चाई की होनी है। आप परेशान कर सकते हैं हमारे नेता को, हमारी पार्टी के लोगों को, लेकिन आप हरा नहीं सकते तो जनता की आय जीत से अधिक संपत्ति वाला मामला भी झूठा है। बिल्कुल, आप न्यायालय पर बने रहिए और हम सबों को पूरा विश्वास है अपने नेता पर भी और न्यायालय पर भी कि जब परिणाम आएंगे, जब वहाँ से रिजल्ट आएंगे तो आपके सामने होगा कि हमारे नेता भी साफ सुथरे छवि की है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जनता के कार्यों में लगे रहते हैं। इसी कार्य के वजह से वो जनता के दिल में बस रहे थे, जिससे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र उनका फेल होने वाला है। हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम हूँ। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम जेएमएम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ उपवास का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके ऊपर देखिए, ये क्रमिक उपवास का कार्यक्रम है जिसमें सभी जिला के लोगों को एक एक दिन आना है। आज हजारीबाग जिला के लोग आए हैं। संजीव बेदिया जो वहाँ के मुख्य संयोजक हैं पार्टी के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सारे लोग जमा हुए हैं और उनका साथ देने के लिए रांची जिला समिति पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित तो क्या है। आप कार्यकर्ताओं को यकीन है कि हेमंत सोरेन सचमुच निर्दोष हैं? सचमुच निर्दोष हैं, इसलिए कि जो दोषी थे वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में घुस करके धुल करके साफ हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा हो या अजीत पवार हो या उन जैसे। तो ईडी जो सबूत पेश कर रही है, विनोद सिंह ने भी कबूल किया है कि हाँ सचमुच वो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात सच थी। इतने 500 से ज़्यादा पन्नों के चैट्स भी लीक हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहिएगा? क्या वो सब भी झूठ? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर आपको हम मुजरिम बना देते हैं और ईडी के कस्टडी में ले जाते हैं, अब ईडी कहती है कि अगर तुम हेमंत सोरेन को नहीं फंसाओगे तो तुमको ऐसा चीज करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तो बेचारा डरता क्या ना करता। तो ये डरा करके मैनिपुलेटेड है और अभी तक विनोद सिंह का ऐसा कोई बयान भी नहीं आया है। लेकिन जो भानु प्रताप का आया है उससे साफ है कि भानु प्रताप कर्मचारी है, उसके घर में सभी कर्मचारियों के घर में ही रिकॉर्ड रहते हैं बक्से में। आप जा करके पता कर लीजिए दूसरे भी प्रखंड के, तो बक्सा तो उनके पास रहेगा ही। उन्हीं बक्सों को बोल रहे हैं कि ये सबूत है। अब 1950 से लेकर अभी तक जितना भी म्यूटेशन का आवेदन पड़ा होगा या और जो कागजात होंगे सारे तो उन्हीं के जिम्मे में होगा, तो वो कहाँ रखेंगे? ऑफिस में कहीं जगह नहीं रहता है, तो उनको अपने तरफ मिला करके और उसको बनाया गया है सरकारी गवाह और उसके थ्रू बगैर किसी सबूत के आज तक आप बता दें कि हेमंत सोरेन को कोई सबूत पेश किया ईडी ने कि ये भुईहरी ज़मीन जिसका ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, किसी के नाम से स्थानांतरित नहीं हो सकती है। वो ज़मीन हेमंत सोरेन की है, ये तो आज तक ईडी ने नहीं दिया है। दिशोम गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका भी नाम आय से अधिक संपत्ति मामले में आ रहा है। सुनिए, जब बड़े नेता हो जाते हैं तो उनके रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं और दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, ये तो मालूम है। आपको पता होना चाहिए कि शशिनाथ झा हत्याकांड हुआ था, उसमें भी शिबू सोरेन को मुखायुक्त बनाया गया था, दूसरा अभियुक्त बनाया गया था। दूसरा कांग्रेस के साथ जो घूस कांड बनाया गया था, उसमें भी शिबू सोरेन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन दोनों केस का क्या हुआ पता है? दोनों केस में बाइज्जत बरी हुए माननीय गुरुजी। उसी तरीके से ये जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसमें भी वो बाइज्जत बरी होंगे। ये तो शिकंजा जो है केंद्र सरकार के पास ताकत में बौरा गए हैं और ये अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं और अनाप शनाप तरीके से लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या झारखंड में आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कुछ असर पड़ेगा? गिरफ्तारी का असर तो पड़ गया मैडम। जिस तरीके से आप चूंकि फेसबुक मीडिया में हैं, आपको ये भी पता होगा कि जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं हेमंत सोरेन, उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में चली गई है। ये सही बात है ना? तो इस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब वो जेल में रहें कि जेल के बाहर रहें, ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये परेशान है कि अब क्या करें, अगला कदम क्या करें कि ये अपने काबू में आ जाए। तो ये हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंडी है, आदिवासी का बेटा है, ये झुकने वाला नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर जगह शहर में आपको एक पोस्टर मिलेगा, झारखंड झुकेगा नहीं। तो हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं और ये साफ सुथरा होकर के आने वाले दिनों में हम लोगों के बीच में होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी कि हमको फायदा होगा, उसका नुकसान होगा और उनका सुपड़ा साफ होगा। हमने जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, हमने उनसे जाना कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो ईडी की मदद से, तमाम जांच एजेंसियों की मदद से किस तरह से इनके जननायक हेमंत सोरेन जी को फंसा रही है। बिल्कुल तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति, साथ साथ उनका हौसला भी हेमंत सोरेन के साथ है और इन लोगों को भी पूरा यकीन है कि हेमंत सोरेन जो है वो जल्द ही बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसके साथ हम आप तक ऐसी तमाम खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।